अगर आप लंबे समय के लिए कोई लोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे कि होम लोन या पर्सनल लोन, और इंटरेस्ट रेट को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, तो उससे लेने से पहले एक बार ये 3 बातें चेक कर लें। ज्यादातर समय हमारे दिमाग में सिर्फ एक बात ध्यान में आती है, वो है कि लो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ लोन, यानी कि लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना कम हो उतना अच्छा हो। लेकिन हर बार ये ट्रू नहीं होता है। जी हाँ, डिपेंड करता है कि जब लोन आपको दिया जा रहा है तो उसके साथ में और क्या कंडीशंस लगाए गए हैं। जैसे कि नंबर 1, ये लोन आपका फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है या फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट और फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात को अगर कंपेयर करें तो मैंने इसे चेक करने के लिए कई सारे बैंक के वेबसाइट पे जाके समझने की कोशिश की, और उनमें से एक मैंने पिक किया है जो इंडिया की टॉप बैंकिंग है, दैट इज HDFC बैंक। इस पे क्लियरली लिखा हुआ है कि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट ऑन योर होम लोन्स रिमेन्स फिक्स्ड थ्रू आउट द लोन टेन्योर। जितने टाइम के लिए आप लोन लेंगे एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही आपका लोन चलता रहेगा, यानी इंटरेस्ट सेम लगा रहेगा। जबकि फ्लोटिंग, जैसा कि नाम से ही मालूम पड़ता है, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट ऑन योर होम लोन चेंजेस बेस्ड ऑन द चेंज इन द लेंडर्स बेंचमार्क रेट। लेंडर्स यानी बैंक जिसने आपको लोन दिया है उसके बेंचमार्क के बेस पे उसका इंटरेस्ट रेट कम या ज्यादा हो सकता है। अब ये कम होगा कि ज्यादा होगा ये अभी कहना मुश्किल है। तो आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 में, और बेहतर से समझ पाएंगे कि आखिर हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ, HDFC बैंक का वेबसाइट नेक्स्ट पॉइंट में कहता है फिक्स्ड रेट आर स्लाइटली हायर देन फ्लोटिंग रेट्स। जब आप लोन लेने जाएंगे तो आपको फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जब लोन मिलेगा तो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल सकता है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि हो सकता है कि एक लोन आपको 15% के इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है, दूसरी तरफ दूसरा लोन आपको सिर्फ 12.5% के इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है, लेकिन 12.5% वाला जो है वो फ्लोटिंग है और फिक्स वाला 15% पे है। तो ये 2.5% का डिफरेंस है। आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि क्या फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा महंगा पड़ रहा है, मुझे फ्लोटिंग ले लेना चाहिए क्योंकि फ्लोटिंग वाला सस्ते में मिल रहा है। इसे और बेहतर से समझने के लिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है इफ यू आर कंफर्टेबल विद द प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट्स आर रीजनेबली श्योर दैट इंटरेस्ट रेट विल राइज इन फ्यूचर। इफ यू आर कंफर्टेबल विद फ्लेक्सिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफ यू आर नॉट फ्लेक्सिबल, आप नहीं चाहते हो कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्यूचर में बढ़े, एंड यू आर श्योर दैट इंटरेस्ट रेट विल राइज इन फ्यूचर, बढ़ जाएगा, देन ऑफर अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। पता ही है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने वाला है, सारे फाइनेंशियल मेजर्स बता रहे हैं, बैंकिंग के हाव भाव बता रहे हैं, गवर्नमेंट की हाव भाव बता रही है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ सकती है, तो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चाहिए। भले ही आज वो महंगा दिखेगा लेकिन फ्यूचर में 12.5% वाला 16% हो जाएगा, शायद 17% हो जाएगा, लेकिन आप तो 15 पे ही रहोगे, तो फायदा तो आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इसी के कंपैरिजन में अगर फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, इफ यू आर अनश्योर, आपको पता ही नहीं है बढ़ेगा घटेगा, और मैं फाइनली ठीक हूं, थोड़ा बहुत घटेगा बढ़ेगा कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी तो कम से कम बचा लूं, देन गो फॉर द फ्लोटिंग। जी हाँ, फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जाइए क्योंकि आप कंफर्टेबल है, फ्यूचर में आपके पैसे बढ़ने वाले हैं, आपको मालूम है आपके पास पैसा कहीं से आने वाला है, तो आपको टेंशन नहीं है 1-2% ऊपर नीचे अगर बढ़ जाए तो आप फ्लोटिंग में जाइए, क्योंकि अभी एटलीस्ट इस समय 2-2.5% का डिफरेंस आपको मिल रहा है, तो ये 2-2.5% का डिफरेंस अभी आपको ज्यादा पैसा बचा के देगा। ऐसे कंडीशन में अच्छा है कि आप फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जाए, क्योंकि अगला पॉइंट आपको और श्योर करा देगा कि आपको क्या ध्यान रखना चाहिए लोन लेते समय। जी हाँ, पॉइंट कहता है कि देयर इज अ प्री पेमेंट पेनाल्टी इन केस ऑफ फिक्स रेट ऑफ होम लोन्स। अगर आप होम लोन ले रहे हैं, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ले रहे हैं, और अगर आप प्री पेमेंट करते हैं, प्री क्लोजर करने जाते हैं, तो वहां पे आपको पेनल्टी लग सकती है। जबकि फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में देयर इज नो प्री पेमेंट पेनल्टी। एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं, ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं, आपके पास कहीं से पैसा आ गया, बोनस आ गया, किसी को आपने उधारी दे रखी थी वो वापस आ गया, कहीं से तो आ गया, और आप प्री पेमेंट करना चाहते हैं, एडवांस पेमेंट करना चाहते हैं, देयर इज नो पेनल्टी इन केस ऑफ फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ होम लोन्स। ये HDFC का बैंक वेबसाइट कह रहा है, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दे दे रहा हूँ। जी हाँ, तो ये बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के अपने फायदे हैं,
फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के अपने फायदे। तो इसी कड़ी में अब आगे बढ़ते हैं कि आखिर और क्या ध्यान रखना चाहिए। मैंने शुरू में बोला था 3 चीजों का ध्यान रखिए। तो पहला तो मैंने बता दिया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट केवल इस बात में मत जाइए कि किसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है और उसी को फटाफट ले लीजिए। जी नहीं, आपको ध्यान रखना है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट वर्सेज फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में कौन सा आपके लिए बेनिफिशियल हो रहा है, ये आपको तय करना पड़ेगा आपके खुद के फाइनेंशियल्स के बेस पे। पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं। इंटरेस्ट के अलावा अगर कोई अदर चार्जेस लग रहे हैं तो उसका भी ध्यान रखिए, जैसे कि फोरक्लोजर चार्जेस। मान लीजिए, जैसा कि अभी बात कर रहे थे प्री पेमेंट वाली, मान लीजिए आपके पास बड़ा पैसा आ गया, 10 लाख रुपए आपके पास कहीं से आ गए और एक साथ आप 10 लाख रुपए डाल के आप अपना लोन ही खत्म करना चाह रहे हो। ऐसे केस में आपको प्री क्लोजर चार्जेस लग सकते हैं। ये कंडीशन है क्या? अगर ये कंडीशन है तो आप देख लीजिए आपके सर्कमस्टांसेस क्या कहते हैं, आपको इस कंडीशन पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इसी का दूसरा पॉइंट, प्रोसेसिंग चार्जेस क्या है। जब आप लोन प्रोसेस करते हैं तो प्रोसेसिंग फी के नाम पे भी बैंकिंग बहुत सारे चार्जेस ले लेती है, तो आप उसका भी कैलकुलेशन कीजिए और कंपैरिजन कीजिए बेसिकली कि एक बैंक वर्सेस दूसरा बैंक कितना प्रोसेसिंग फी ले रहा है। इसका कैलकुलेशन करके पूरा ओवर कैलकुलेट कीजिए, जो बेनिफिशियल है ऑफकोर्स वही लोन आपको लेना चाहिए। एंड पॉइंट नंबर 3, लोन टेन्योर जो होना चाहिए ना वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जब आप फिक्स लोन टेन्योर पे लेते हैं ना तो आप पहले खत्म नहीं कर पाते। मतलब कि आपने कुछ एडवांस पैसा डाल दिया तो भी आपका टेन्योर चलता ही रहेगा, टेन्योर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। जो रिमेनिंग प्रिंसिपल है उस पे आपको इंटरेस्ट लगता रहेगा और लॉन्ग टेन्योर तक आपको देते रहना पड़ेगा। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पास पैसे आ गए हैं, कम ही करना है, जल्दी खत्म करना है, आप चाह के भी जल्दी खत्म नहीं कर सकते। सिर्फ पैसे डाल सकते हो, टेन्योर खत्म नहीं होगा। एक सर्टेन टाइम तक वो लायबिलिटी बनी रहेगी, उस टाइम तक आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ये कंडीशन रहता है। और अगर आप प्री क्लोजर करने जा रहे हो तो उसके लिए पेनल्टी लेती है बैंक। कुछ बैंक तो फोर क्लोजर पे रिमेनिंग प्रिंसिपल का 10% तक ले लेते हैं। अब मान लीजिए कि आपका 20 लाख रुपए बचा हुआ है, अब 20 लाख रुपए का 10% यानी 2 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ जाएगा, जबकि आप चाह रहे थे इसलिए पेमेंट करके खत्म करना क्योंकि आपके पास कहीं से पैसे आ गए। तो लोन लेने से पहले अगली बार जब आप लोन लेने जा रहे हैं तो सिर्फ ये ना चेक करें कि किसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, ये 3 चीजें जरूर चेक कर लें, क्योंकि लोन तो कई बार लोगों को लेने की जरूरत पड़ती है। जरूरत यह है कि हम एडवांस बने, हम स्मार्ट बने और अधिक से अधिक अपना पैसा बचा सके। ये वीडियो उन लोगों से भी शेयर कीजिए जो अभी लोन के चक्रव्यूह में फंसे हैं या फंसने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जरूर अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिए, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है। और कमेंट में लिख के बताइए और क्या वीडियोस में आप देखना चाहेंगे मेरे चैनल के थ्रू। मिलता हूं ऐसे बेहतरीन वीडियो के साथ एक बार फिर से, तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।